95 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत करी और ये Zip2 में इनको जल्दी ही फंडिंग भी मिल गई। शुरू में अपने पिता के पैसे से किया, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग मिली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए और आगे चल के क्योंकि अभी ये यंग थे, इनका एक्सपीरियंस उतना बड़ा था नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा यार ये आदमी सीईओ बनने के लायक नहीं, उसको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। एनीवेज बाद में टेक बबल, आपको पता है सन 2000 से पहले 99 में ये फटने की कागार पे था, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर सोचा इस कंपनी को बेच देते हैं। कॉम्पैक्ट को वो कंपनी बेच दी गई, जहां से जो पैसा मिला उसमें इनका 7% इक्विटी था, जिसमें इनको $22 मिलियन तुरंत मिला। और वो $22 मिलियन ये घर में रख करके रईस आदमी की तरह घूम सकते थे, छोटे थे, यंग थे, लेकिन वो पूरे $22 मिलियन एक एक करके उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और तुरंत चालू करी X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, अपने आप में पहली ऐसी कंपनी दुनिया भर में। आगे चल के कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ इसका क्लैश हुआ, लेकिन उसी समय दोनों कंपनी मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ गया पेपैल। क्या आप जानते हैं पेपैल? दुनिया भर में आज पेपैल फेमस है। उसको किसने स्टार्ट किया, उसको किसने बड़ा रूप दिया? वो इलॉन मस्क ही थे। उनका जो सीटीओ था ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके साथ इनकी बहसबाजी हो गई। ये सीईओ थे, वो सीटीओ थे, और बहस ऐसा हुआ कि वो सोच रहे थे कि लाइनेक्स पे रखें इसको कि विंडोज पे लेके जाएं, और उस बहस के चक्कर में सीटीओ ने बाकी बोर्ड को अपने साथ लिया। ये भाई साहब की अभी नई शादी हुई थी इलॉन मस्क की, ये गए हुए थे हनीमून पे, पीछे से उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया और सीईओ की पोजीशन से बाहर कर दिया। बहरहाल उस कंपनी से भी बाहर हुए ये, लेकिन तब बाहर होते वक्त इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। $165 मिलियन लेके बाहर निकले तो रुके नहीं। अब क्या सोचे? मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। ये सोचे मंगल ग्रह पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, उसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रशिया गए। रशिया जाके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट्स का अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेगा। अब ये सोचने लगे यार $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ये रशिया में काफी नेगोशिएट करने की कोशिश जब किए तो उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ गए। वापस आके सोचे क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना लूं, तो पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ के इन्होंने अपने आप उसी समय स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी। हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल किया, तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता? $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट्स तैयार किए जाएं। तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा यह नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है। एक्चुअली मुद्दा यह था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है, उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया। दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था, पीछे जो इनको मिला था ना, पेपैल से जब पैसा आया था, इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया, लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म। लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड अ क्रेजी अनाउंसमेंट कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था और अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना उन्होंने प्राइवेट दम पे, बिना फॉर्मल पढ़ाई के, अपने आप किताबें खोल के पढ़ के खुद ही कर डाला। ऐसा पैरानॉइड विजन, अपने प्रोडक्ट और अपने क्राफ्ट को अचीव करने के पीछे ऑब्सेशन। देखिए, यही मैं आज अपने देश में देना चाहता हूं मैसेज। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं और रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया।